वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग पीवाईक्यू की कर चुके हैं। तो पिछले बिहार पीसीएस के पिछले 8 से 10 सालों में आए हुए सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप कह सकते हैं हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। अभी पॉलिटी खत्म होंगे, इसके बाद मैं आपको बिहार जीके के भी कराऊंगा, साइंस के भी कराऊंगा, तो आप एनालिसिस कर सकते हो किससे कैसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हज़ार एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। और अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं बिहार पीसीएस की, तो आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के एकदम शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। कुछ आपको लेना नहीं पड़ेगा, करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ हम आपको घर बैठे सिखाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक है, अब देखिए मनोनीत की बात आई तो एक टर्म और था, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत भी करता था, एंग्लो इंडियन। तो आपके मन में पहला सवाल है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं जिनके कोई भी पेरेंट की एक, चाहे वो मदर या फादर, यूरोपियन हो। भाई अंग्रेज भारत आए थे ना, तो इसीलिए यहाँ पे शादी वादी भी करी थी उन्होंने। तो कोई भी एक पेरेंट अगर यूरोपियन है तो उनके बच्चे को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो 2 एंग्लो इंडियन को करता था आर्टिकल 331 के थ्रू, पर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायत चुनाव आयोजित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायती चुनाव कौन कराता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट कराती है, राज्य सरकार कराती है। और पंचायती चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई है ना, राज्य निर्वाचन आयोग जिसको आप कहते हैं। और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 के है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद लिबर्टी ऑफ प्रेस? है ना, जो प्रेस की आज़ादी है, स्वतंत्रता से संबंधित, वो कौन से अनुच्छेद में दी हुई है? तो प्रेस की भी आज़ादी या सबकी आज़ादी, लिबर्टी ऑफ प्रेस मतलब स्वतंत्रता की आज़ादी, वो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की, बोलने की, काम की, रहने की 6 फंडामेंटल राइट आपको दिए हुए हैं ना। पहले 7 थे, प्रॉपर्टी वाला अधिकार इससे हटा दिया गया है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज सेट टू बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 में इंदिरा गांधी जी ने करा था। बहुत सारे परिवर्तन करे थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल या कहीं के भी राज्यपाल, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा ही होगी। अगला, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश? योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? योजना आयोग कब बनी है इनमें से? 10 मार्च 1950, 15, 20 या 16 मार्च? तो देखिए योजना आयोग बना है 15 मार्च 1950। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में कितने क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो आपको डेट भी याद करनी है। इस तरह से पेपर में आते हैं प्रश्न। ठीक है, यानी 15 मार्च 1950 को बना है योजना आयोग। इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन? आर्थिक योजना यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में आती है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों ही को अधिकार है, स्टेट को भी अधिकार है और यूनियन को भी अधिकार है, इसलिए कंकरेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग को डाला गया है। इसके बाद है, अ बिल इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर? संसद में पेश किया गया एक बिल, इसके बाद एक अधिनियम बन जाता है। देखिए संसद में अगर आपने कोई बिल प्रेजेंट करा, इट इज़ पास बाय बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज असेंट, पीएम हैज़ साइन इट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर इट विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। देखिए कोई भी बिल है, जैसे आप किसी भी सदन में लाए हो, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, अगर दोनों जगह पास हो गया, प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिया तो वो क्या बन गया? एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, यानी अभिन्न है। वो संसद में बैठता नहीं है, पर वो संसद का भाग ही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए 129 नंबर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 2 साल, 5 साल, 6 साल या इट इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन? देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, उसके 6 साल का कार्यकाल है, पर हाँ उसके जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 सालों में। ठीक है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं।
चलिए अगला देखते हैं 130 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अ हाई कोर्ट जज एड्रेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। तो हाई कोर्ट का पहली चीज जज है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट का भी किसको देगा? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को ही देता है। अब आप कहेंगे यार हाई कोर्ट का क्यों प्रेसिडेंट को देगा, गवर्नर को देना चाहिए? नहीं, हाई कोर्ट का जज भी प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देता है, तो याद रखना इसको, ठीक है। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेगा और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा और रेजिग्नेशन भी उसी को मिलेगा। अगला है गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? एज अ नॉन मेंबर, है ना। वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेजेस दी गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 76 में आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि भाई ये भारत का कानूनी सलाहकार होता है, ये हर चीज़ सुनता है, देखता है, ताकि वही तो संसद मतलब कोर्ट वगैरह में जो होता है सरकार के मुद्दे उठाता है, इसलिए इसको अधिकार है सिर्फ, पर वोट नहीं कर सकता है, बैठ सकता है कार्रवाई में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटी को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा है। 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से और जोड़ दी थी, ठीक है। अगला, हाउ मैनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज एज रीजनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यताएं मिली है, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेजेस कितनी है हमारी संविधान में? तो देखिए पहले 14 थी, अब 22 लैंग्वेज है। कितनी है? 22। एक सबसे महत्वपूर्ण भाग इंग्लिश इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। 22 भाषाएं हैं। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स: सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरन, सेकुलर। इसको प्रीएम्बल में सीक्वेंस में लगाना है। तो आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। यानी सोवरन, फिर आता है सोशलिस्ट, फिर आता है सेक्युलर, फिर आता है डेमोक्रेटिक। प्रीएम्बल याद कर लेना, प्रीएम्बल से इस तरह के प्रश्नों को ज़रूर पूछा जाता है ना, तो प्रीएम्बल आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, इन विच हाउस इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो बहुत ही आसान है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, है ना। वहाँ का सदस्य थोड़ी होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। चलिए अगला देखते हैं 136। 136 में आपको मैचिंग करनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मार्क्सवादी है, ये सिंपल वाली है। बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कौन सी पार्टी कब बनी है, तो ये भी आपको लर्न करना होगा, ठीक है। जैसे ऑल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो 1964 में बनी, मार्क्सवादी वाली। और नॉर्मल वाली की बात करें तो ये बनी है 1900 कब बनी है? 25 में बनी है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में हुई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में हुई है। तो इस विषय मतलब इस हिसाब से आप देखेंगे तो पहला ठीक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट, दोनों ही की सीट खाली है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेगा उस टाइम पर। अब पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होती है वो क्या होती है? एडवाइजरी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कंसल्टेंट कमेटी या सुपरवाइजरी अथॉरिटी? तो पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल में होती है ना, वो होती है आपकी कंसल्टेंट कमेटी या परामर्शीय समिति के रूप में। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति परामर्शी समिति के रूप में होती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? यानी शेड्यूल कास्ट टोटल कितनी है ये आपको बताना होगा। तो बहुत ज़्यादा है, 1206। कितनी? 1206। डायरेक्ट स्टैटिक सवाल है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद हामिद अंसारी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे उनका कौन सा नंबर था वाइस प्रेसिडेंट में? तो ये 12वें नंबर के थे। कौन से थे? 12वें नंबर के थे, ठीक है। इसको सॉरी 12वां कह रहा हूँ, 13 नंबर के, ठीक है। कौन से नंबर के? 13। भाई पहले 1952 में कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे 57 तक। फिर 57 से 62 सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे, और 62 से 67 रहे थे जाकिर हुसैन, 67 से 69 वीवी गिरी, और 69 से फिर 74 तक रहे थे कौन? बीडी जट्टी, है ना। तो ऐसे करके याद कर लेना।
तो यहीं पे करते हैं वीडियो की समाप्ति दोस्तों। इसी तरह के लगातार इनिशिएटिव को आप फॉलो करना चाहते हैं तो प्रश्नों की संख्या बताइए, मैं बढ़ा भी दूंगा। कम करिए, अच्छे से करिए, और विषयों के भी मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा दोस्तों।